आँखों में बहती रही प्रेम की कश्ती, आँखों में बहती रही प्रेम की कश्ती, जो कोई झांक लेता तो और बात होती। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और मेरे साथ हैं जया नमन त्रिपाठी। हम दोनों आज आपको सुना रहे हैं एक प्यारी सी कहानी जिसे लिखा है जया नमन ने, और इसका शीर्षक है प्रेम नौका। मेघा घर से ट्यूशन के लिए निकली थी। बालों में पफ बनाकर उसने अपने ऊपर काले बादल सजा लिए थे। गुलाबी होठों पर लिप बाम लगाकर किसी के भी दिल में बिजली सी चमक बिखेरने जितनी घनघोर खूबसूरती के साथ साइकिल का पैडल बहुत तेजी से धकेल रही थी। उसे निकलने में देरी हो गई थी क्योंकि आईलाइनर चौथी पांचवी बार में सही से लगा सकी थी। वो साहिल के सामने आज बहुत खूबसूरत दिखना चाहती थी। शिव मंदिर के पास मिलने वाले हैं दोनों। साहिल वहीं मिला। इंतजार करते हुए अब तक उसे ऊब जाना चाहिए था, पर मेघा को देखकर वो फिर से खिल सा गया। स्कूल में तो दिन भर देखते हैं दोनों एक दूसरे को, लेकिन हर बार आंखें और प्यासी हो जाती। दोनों संकोच के साथ देख रहे थे एक दूसरे को। वो साहिल के करीब पहुंची, उसी धीमी चाल से जैसे सर्दी की सुबह कोहरा छटता है, धीरे धीरे। मेघा करीब पहुंची ही थी कि साहिल ने अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। किसी का हाथ पहली बार उसके सामने था जिसे उसे थामना है, और वो झिझकी, पर अगले ही पल उसके हाथ पर अपना हाथ धर दिया। उस हाथ के गर्म स्पर्श से साहिल का दिल मरकरी सा तरल होकर उसके पूरे सीने में फैल गया और हिलता रहा इधर उधर पूरे सीने में। उस मरकरी में दोनों बहकर आगे चल दिए, मंदिर के पीछे वाले तालाब तक। तालाब के किनारे बैठ गए। दोनों की साइकिल पास में टेढ़ी खड़ी है। लड़का एक ढीली शर्ट और नीली जीन्स में, लड़की हल्की सी कसी हुई भूरे सूट सलवार में। सूरज आधा डूबा हुआ, लड़के लड़की का पांव पानी में डूबा हुआ, और वो दोनों एक दूसरे में डूबे हुए। इससे खूबसूरत तस्वीर नहीं खींची जा सकती थी, शायद इसीलिए नहीं खींची गई। दोनों घंटों बात करते रहे। वहां देखने वाला कोई नहीं था, फिर भी हाथ पकड़कर दोनों ने छिपा लिया था कि कहीं कोई देख ना ले। वो गर्मी की शाम थी और सब कुछ अपनी जगह पर जमा हुआ था। हर शब्द, हर भावना, हर स्पर्श वहीं जन्म लेता और वहीं जम जाता, अमिट सा छप जाता। कितनी खूबसूरत जगह है ये साहिल। हाँ, खूबसूरत है, पर इससे खूबसूरत है तुम्हारी कमर। अच्छा, मेरी कमर कैसी है? मेरी कमर कुछ बताओ मुझे मेरी कमर के बारे में। मुझे एक सपना आता है अधिकतर। कैसा सपना? मैं सपने में देखता हूँ कि क्षितिज में सूरज डूब रहा है और मैं एक नाव में बैठा हुआ डूब रहे सूरज की दूसरी दिशा में नाव चला रहा हूँ। बहुत दूर तक उस लाल हो रहे सूरज की रोशनी में खोता जा रहा हूँ। फिर क्या होता है साहिल? फिर मेरी नींद खुल जाती है हर बार, और मैं तड़प उठता हूँ तुमसे मिलने को। क्यों? मेरी याद क्यों आती है तुम्हें उस वक्त? उस वक्त तो तुम्हें उस नाव की याद आती होगी, उस मौसम की याद आती होगी। वही तो बात है, मुझे तुम्हारी कमर नाव जैसी लगती है, लचकती भी तो वैसे ही है, और मैं उस नाव में बैठा रहता हूँ
तुम्हारी नाभि जैसा। और पता है वहाँ का मौसम कैसा लगता है? कैसा लगता है साहिल? वहाँ का मौसम हूबहू तुम सा होता है और मैं उस मौसम में अंगड़ाई ले रहा होता हूँ। तुम बातें बनाने में ना बहुत माहिर हो। बेवकूफ बनाते हो ना मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जैसा महसूस होता है कह देता हूँ। अच्छा लिखते भी हो तुम? मैं दिल से लगाकर रखती हूँ तुम्हारे खत। हर शब्द तराश कर लिखते हो तुम। शुक्रिया, पर मैं इससे भी खूबसूरत लिख सकता हूँ। हाँ तो लिखो ना। किसने मना किया है तुम्हें? तुमने मना किया है। मैंने कैसे रोक दिया भला? मैं जो ये सब कुछ लिख रहा हूँ, ये सब और खूबसूरती से लिखता अगर इसे लिख सकता तुम्हारी कमर से लेकर पीठ के बीच। कैसी बातें करते हो तुम साहिल, मुझे शर्म आने लगती है। पर तुम्हारी बातें ना बहुत ज्यादा दिलचस्प होती है, सपनों की दुनिया जैसी। एक और हकीकत बताऊं तुम्हें, ऐसी ही हकीकत जिसे तुम सपना समझती हो। बताओ ना। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत गीत अभी नहीं लिखा गया है। वो लिखा जाएगा जब कोई लिखेगा तुम्हारी कमर को देखते हुए कोई प्रेम गीत, और तुम्हारी कमर को छूते हुए ही गाया जाएगा सबसे खूबसूरत गीत। साहिल, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मुझे गुदगुदी सी होने लगती है। साहित्य और प्रेम, ये दोनों इंसानी जिंदगी की तो सबसे खूबसूरत गुदगुदी है। मैं गुम हो जाती हूँ तुम्हारी बातों में। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी बातों के साथ ऐसे ही कहीं ठहर गई हूँ, जैसे ठहर जाती है फूल की पत्तियों पर ओस की बूंद। तो क्या मैं फूल हूँ? फूल तो हो, पर अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले नहीं। पर तुम सच में फूल हो, हिंदी वाला फूल। रात रानी सी महकती हो तुम। तुम्हें याद करके मुझे रात रानी की खुशबू आने लगती है। हटाओ अपनी ये रुमानी बातें, वरना भाग जाऊंगी तुम्हें लेकर किसी समंदर के किनारे। मैं तुम्हारे साथ भागना नहीं चाहता, ठहरना चाहता हूँ। क्यों? ठहरना क्यों है तुम्हें? ताकि तुम मुझसे जो कुछ भी कहती हो उसमें संगीत भर सको। क्यों? मेरी बातों में संगीत क्यों भरना चाहते हो तुम? ताकि उम्र भर गुनगुनाता रहूं तुम्हें, और तुम्हारे मन को छूना चाहता हूँ जैसे छूता है कोई पियानो के कॉर्ड्स को। साहिल, तुमने मुझे कभी आज तक आई लव यू नहीं बोला, क्यों नहीं कहते? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं दुलार करता हूँ। दुलार? दुलार क्यों करते हो? प्यार करो ना। नहीं, तुम इतनी इनोसेंट सी हो, तुम्हें दुलार ही करना चाहिए। समझ नहीं आता मैं कैसी प्रेमिका हूँ जिसे दुलार करता है उसका प्रेमी। अब इस बात पे खुश हो क्या उदास हो जाऊं? लोरी सुनी है कभी? हाँ, कई बार। आती है तुम्हें? हाँ, आती है। सुनाओ फिर। गर्लफ्रेंड से लोरी कौन सुनता है? वही जो प्यार नहीं दुलार करता है। अच्छा, ठीक है बाबा, सुनो फिर। आजा निंदिया रानी, आजा दूर सितारों से, नन्हे नन्हे सपने ले आ दूर नजारों से। आजा निंदिया रानी, आजा दूर सितारों से। साहिल, अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे एकटक? हो गई लोरी खत्म, इतनी ही आती है मुझे। अब तुम सुनाओ। एक शेर सुनाओ तुम्हें। सुनाओ ना। अहमद फराज का है, सुनो। जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। ये ख्वाब है, खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है, बादल है
कि साया है कि तुम हो। वाह वाह, कमाल। एक मैं भी सुनाऊं? हाँ सुनाओ। परवीन साकिर जी का है। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी, उसके ही बाजुओं में और उसको ही सोचते रहे, जिस्म की ख्वाहिशों पे थे रूह के और जाल भी। साहिल उसकी आंखों में देखता है और उसके होठों के पास आता है और होठों से चुन लेता है कुछ ख्वाब अपने, आंखें बंद हो जाती हैं दोनों की। अभी आप सुन रहे थे मौसमी चंद्रा और जया नमन त्रिपाठी की आवाज में एक प्यारी सी कहानी, प्रेम नौका। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कुछ तुम कहो, कुछ मैं उन्हें आवाज देती हूँ। ये फलक सुना रहे, अच्छा लगता है क्या?